We will again do a similar question, but this time it is a fraction. Question is, how many 5 by 6 meter cloth pieces from 10 meter cloth can be cut? तो अब फिर से वही सेम चीज़ है, जो मेन क्लॉथ है दैट इज 10 मीटर, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 10 मीटर. नाउ ईच पीस जो होगा, जो हम कट कर रहे हैं, दैट इज 5 by 6 मीटर. इसका मतलब वन स्मॉल पीस की जो लेंथ है दैट इज 5 by 6 मीटर. तो अब हमें फिर से नंबर ऑफ पीसेस निकालने कि ऐसे हम कितने 5 by 6 मीटर के कितने पीसेस बना सकते हैं, कट कर सकते हैं. अगेन वही सेम चीज़, हमें सेम यूनिट है, लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये बिगर लेंथ है, बड़ा क्लॉथ है, और ये छोटे छोटे पीसेस की लेंथ है. तो हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए बड़े नंबर को छोटे नंबर से, तो हमें नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे. अब अगेन जब हम डिवाइड करते हैं, ये तो फ्रैक्शंस है ना, तो इसको मैं 10 by 1 लिख सकती हूँ. और डिवाइड करने का क्या रूल है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, एंड सेकेंड वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. अब क्या बनेगा, 10 6 are 60, 5 1s are 5. और हम चाहें तो मल्टीप्लाई से पहले ही सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे, हमें डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर में एक नंबर है 10, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है ना 5, तो हम इसको 5 से पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 1s are 5, 5 2s are 10. उस केस में जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 2 6s are 12/1, एंड डिनोमिनेटर का जो 1 होता है वी कैन इग्नोर, तो 12 पीसेस. एंड आप इसको भी सिंप्लीफाई जब करोगे, 5 1s are 5, 1s are 5, 2s are, तो यहाँ पे भी 12 आंसर आएगा आपका. तो आप, ये एक वे है, फर्स्ट वे, एंड सेकेंड वे है कि आप पहले ही सिंप्लीफाई कर दो एंड देन यू फाइंड द आंसर. दिस इज द सेकेंड वे. दोनों ही केसेस में आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा. 2 क्वेश्चंस आई विल सॉल्व फॉर यू, और आपको भी वो सॉल्व करने हैं, ठीक है. क्वेश्चन है, a floor, 87th question, a floor is 4.5 meter long and 3.6 meter wide. एक फ्लोर है जिसकी लेंथ 4.5 मीटर एंड जो विड्थ है दैट इज कितना, ब्रेड्थ है उसकी, दैट इज 3.6 मीटर. a 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल का मतलब है जो स्क्वायर टाइल है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो साइड है दैट इज 6 सेंटीमीटर. एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इट मींस ऑल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है. कॉस्ट ₹23.25. इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, अ मींस वन स्क्वायर टाइल का जो कॉस्ट है दैट इज ₹23.25. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट टू कवर द फ्लोर विद दीज टाइल्स. तो अब इन टाइल से कितना कॉस्ट लगेगा पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए. उसके लिए अगर मुझे 1 टाइल का प्राइस पता है, मैं आपसे बोलूं 5 टाइल्स का प्राइस क्या होगा, ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करोगे. इसका मतलब ये है कि अगर आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि टाइल्स लगी कितनी फ्लोर को कवर करने के लिए. तो अब हम पहले नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई. तो अब यहाँ पे है, लेंथ ऑफ फ्लोर वाज 4.5 मीटर, विड्थ और ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर. क्योंकि जो फ्लोर है दैट इज कवरिंग सम एरिया, वो कुछ सरफेस है, एक सरफेस होती है, एंड टाइल इज ऑल्सो अ सरफेस. इसका मतलब जब भी हम किसी सरफेस की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब अगर हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं L इंटू बी करके. आप सबको पता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. 4.5 इंटू 3.6 मीटर स्क्वायर. दिस यूनिट इज़ वेरी मच कंपल्सरी. अगर आप ये नहीं लगाते हो इट मीन्स योर आंसर इज़ रॉन्ग. अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग पर. हमें साइड दी हुई है स्क्वायर टाइल की दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर मीन्स आप उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. क्यों? क्योंकि ये भी मीटर में है तो हमें सेम यूनिट तो बनानी पड़ेगी. तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली मीटर बड़ी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. अब डिवाइड भी क्या करेंगे? सेंटीमीटर और मीटर का क्या कनेक्शन होता है? 100 का.
100 से डिवाइड करा, इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया दैट वाज 0.06। अगर हम इस तरीके से करें, क्योंकि पॉइंट को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट था तो 1 and 2, तो ऑब्वियसली पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.06। नाउ नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर से वही सेम चीज़, हमें बिगर एरिया गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें स्मॉलर एरिया भी, मतलब ऑब्वियसली फ्लोर में ही तो इनसाइड है, जो टाइल्स हैं उस फ्लोर में ही तो अरेंज्ड होंगे। अगर हमें बिगर एरिया पता है और हमें स्मॉलर एरिया भी पता है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। अब स्मॉलर एरिया कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके 0.06 मीटर इंटू 0.06 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज साइड इंटू साइड। तो हमने डिवाइड कर दिया 4.5 इंटू 3.6 को 0.06 इंटू 0.06 से, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? फिर से वही सेम चीज़, डिवाइड को हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 4.5 इंटू 3.6 अपॉन 0.06 इंटू 0.06। पॉइंट्स हटाएंगे हम सबके, पहले ऊपर से हम पॉइंट्स हटाएंगे तो नीचे हमारे पास नंबर्स जो आएंगे वो आ जाएंगे दैट इज 10 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो एक 10 एंड सेकेंड 10। यहाँ पे दोनों में ही पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये बन जाएगा 006, दैट मीन्स 6 ओनली, आगे वाले 0, तो हम इसको 6 इंटू 6 लिखेंगे। और पॉइंट के बाद इनमें कितनी डिजिट्स थी? 1 2, यहाँ पे भी 1 2, तो इसका मतलब 100 दो बार आ जाएगा ऑपोजिट साइड पे। कैंसिल आउट होगा तो 1 0 कैंसिल हो गया एंड 1 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो नंबर बना दैट इज 4 5 इंटू 3 6 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 6 से सिंप्लीफाई किया, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, then 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, so answer will be 45 into 10 into 10, that is 4500 टाइल्स। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ गई हैं। अब हमें पता है 1 टाइल का कॉस्ट कितना है, दैट इज 1 टाइल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 23.25 रुपीज़। तो ऑब्वियसली 4500 टाइल्स विल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? अगर 1 टाइल 23.25 रुपीज़ की पड़ रही है तो 4500 टाइल्स कितने रुपीज़ की पड़ेगी? दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रुपीज़ 23.25 इंटू 4500। तो हमने जो है वो 1 टाइल्स 4500 टाइल्स का कॉस्ट हमारे पास आ गया, दोनों को मल्टीप्लिकेशन। मैं 4500 को 45 इंटू 100 लिख सकती हूँ, सो इट विल बिकम 23.25 इंटू 45 इंटू 100। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और हमें पता है इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, एज अ होल नंबर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नंबर आया 104625। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद ओवरऑल 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब हम आंसर में भी पॉइंट ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रहें। अब ये जो 100 है, अभी अगेन हमने पढ़ा था 100 को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 20 वाले नंबर से, तो हम पॉइंट को राइट साइड पे 2 डिजिट्स तक शिफ्ट करते हैं, 2 बार शिफ्ट करते हैं, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो आ जाएगा 5 के बाद। अब पॉइंट के बाद वाला जो 0 है उसको इग्नोर कर सकते हैं, सो वी कैन से इट विल बी इतना रुपीज़। सो 10,04,625 रुपीज़ लगेंगे 4500 टाइल्स को फ्लोर पर एडजस्ट करने के लिए। कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, अ पब्लिक सीवर लाइन इज बीइंग इंस्टॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 94 एग्जाम्पलर का है। सीवर लाइन इज बीइंग इंस्टॉल्ड अलॉन्ग 81/4 मीटर रोड,
ठीक है। तो इसका मतलब रोड की जो लेंथ है दैट इज 81/4 मीटर एंड द सुपरवाइजर सेज दैट द लेबरर्स विल बी एबल टू कंप्लीट 7.5 मीटर इन 1 डे। लेबरर्स जो सुपरवाइज़र है वो बोलता है कि जो लेबरर्स हैं वो 7.5 मीटर जो है रोड का एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल द प्रोजेक्ट टेक टू कंप्लीट? अगेन वही सेम चीज़ है। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे रोड जो है दैट इज़ द बिगर लेंथ, ठीक है। 1 डे में आपको पता है कितनी लेंथ कवर अप हो रही है, 7.5 मीटर। सेम चीज़ें हैं, 81/4 मीटर भी एक लेंथ है, 7.5 मीटर भी एक लेंथ है, दोनों लेंथ से। अब मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं इनको कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमेशा वी ऑलवेज डिवाइड। तो ये जो बिगर नंबर है इसको डिवाइड करेंगे हम स्मॉलर नंबर से। सबसे पहले तो जैसा कि हमने सीखा कि लेंथ ऑफ सीवर लाइन इज़ 81/4 मीटर, इट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हमें सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विदाउट उसके हम सॉल्व नहीं कर सकते। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जार 32, इसका मतलब 320 क्योंकि 1 0 भी है, प्लस 1 321 अपॉन 4 मीटर। ये हो गई हमारे रोड की लेंथ। नाउ लेंथ दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 1 डे। 1 डे में कितनी लेंथ कंप्लीट की जा सकती है, 7.5 मीटर। तो नंबर ऑफ डेज इट विल बी कंप्लीटेड कितना हो जाएगा, वही सेम चीज़ है, बिगर लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉलर लेंथ। तो बिगर लेंथ हमारी थी 321/4 डिवाइडेड बाय 7.5। अब ये फ्रैक्शन है तो इसको भी थोड़ा सा हम फ्रैक्शन बना देंगे। कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देंगे। अब डिवीजन कैसे करते हैं हम, 321/4, डिवीजन को हम बनाएंगे मल्टीप्लाई एंड इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। अभी इसमें पॉइंट है, फिर से वही सेम चीज़ है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड। इसका मतलब अगर ये डिनोमिनेटर है तो इसका ऑपोजिट न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 0 वाला नंबर दैट इज 10। 10 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड पे ओनली 1 डिजिट थी, तो ये बन गया 75, पॉइंट हट गया इसका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 को, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। नेक्स्ट हम 3 से इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3। अब यहाँ पे 2 और 1 एक साथ ले रहे हैं हम, 21, तो हमें एक ज़ीरो बनाना पड़ेगा यहाँ पे। 3 7 जार 21। तो हमारे पास जो नंबर्स अब बनेंगे फाइनल 107 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5। अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 107 अपॉन 10 डेज। अब फिर से हम 107 को एक्चुअल में 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं इस टाइप के नंबर से तो पॉइंट शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट नहीं था तो कहाँ पे था, राइट साइड पे था। ये ध्यान देना, जब भी किसी नंबर में पॉइंट नहीं है तो राइट साइड पे है। डिवाइडेड बाय 10 किया, अब वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया और सिर्फ एक ही बार शिफ्ट किया हमने, तो हमारा जो आंसर आ गया दैट इज़ इतना डेज।